अस्सलाम वालेकुम व आदाब। द चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं नईमुल हक वानी। नाज़रीन, PMAY के हवाले से कुछ दिनों से काफ़ी धांधलियाँ चल रही हैं। अक्सर बार हमने जिक्र भी किया है। कहीं पर ACD डोडा के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो कहीं पर कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। SEC ID जब बनी है, नाम एक का है, पेरेंटेज भी सेम है। अगर नाम किसी का मान लीजिए गुलाम मोहम्मद है, पेरेंटेज अब्दुल रशीद है, सेम गुलाम मोहम्मद और अब्दुल रशीद ही होगा, लेकिन वो जॉब कार्ड का नंबर या उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करके उनका जो है वो उनके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ की जाती है। अब किस हवाले से की जाती है, इस सब पे हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भारत बगला से मौजूद हैं, सैयद तनवीर जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है। सर, आप थोड़ा सा शॉर्ट मुझे बताएं कि आखिर वजह क्या है ये जो SEC ID के मामलात हैं। जब आपने ऑफ कैमरा आपने हमसे जिक्र किया कि कहीं पर गड़बड़ की जा रही है, क्या वजूहत हैं? देखिए सर, ये जो है बेनिफिशरीज़ हैं PMAY होसेस जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इनको 3-4 साल से डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके नाम पे जो SEC ID बनी है, जिसकी बुनियाद पे उनको केस मिलता है, मकान मिलता है, पक्का होस। अब 4 साल के बाद आज इनको ये मालूम होता है कि जो SEC ID बनी है, जो टारगेट में आती है, जो रेजोल्यूशन में जो ग्राम पंचायत जो रेजोल्यूशन पेश करती है, उसमें भी इनका पहला नाम है। जो वहाँ से लिस्ट आई है सेक्शन होके, उसमें भी पहला नाम है। लेकिन वजह क्या बनती है, इनको नहीं मिल रहा है जो केस, वो ये है कि इनका जो जॉब कार्ड नंबर है वो किसी और नाम के लिए यूज़ किया गया है, जो मकान बना है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? ये हम डिपार्टमेंट के पास गए, उनके जो मुलाजमीन हैं उनसे हमने बात की, हमने रीज़न जाना कि 4 साल से अगर कोई मसला लटका हुआ है, ये बेचारे हर साल फ़ाइलें जमा करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, खर्चा करते हैं, 1,30,000 या 1,40,000 मिलना है, तब तक इनका 2 लाख खर्चा हो गया 4 साल में। तो फ़ायदा क्या है? ऊपर से बेचारे गरीब हैं। डिज़र्विंग कैंडिडेट हमारे उस इलाके में तहसील भरत बगला में यही 2-3-4 मतलब जो मोस्ट डिज़र्विंग है, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए था, अब 4 साल के बाद भी बेचारे ये दरबदर सड़कों पे हैं। तो रीज़न वही है कि जो इनका जॉब कार्ड नंबर है वो किसी और नाम से यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे वहाँ के रहने वाले हैं सिटीज़न, इनका नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, उनके फादर का नाम नसरुल्लाह शेख है। नसरुल्लाह सीधा लिखते हैं, तो दूसरा बंदा भी वैसा ही है गाँव का, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद है, सन ऑफ नसरुल्लाह, तो सेम बनता है। जॉब कार्ड नंबर इनका यूज़ हुआ है, पैसा उनको मिला है, मकान उन्होंने बनाया है, लीगली उन्होंने बनाया है, वो भी उनका जियो टैग वगैरह हुआ। लेकिन अब बेचारों इनकी जो बारी थी, इस टाइम इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि इनका नंबर ऑलरेडी यूज़ हुआ है। अब ये फॉल्ट डिपार्टमेंट का है, उन्होंने कोई कोताही की है, ह्यूमन एरर है, कंप्यूटर एरर है, जो भी एरर हो वो ठीक होना चाहिए था अभी तक 4 साल के अंदर, या अब भी होता। लेकिन अब भी ये किसी दफ्तर में जब जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, इनको वहाँ से वहाँ जाने के लिए कहा जाता है, वहाँ से वहाँ जाने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये फिर भी रह जाने हैं और इनके लिए जो है इनकी मुसीबत जो है वो इस तरह ही कंटिन्यू रहेगी। चलिए मोहतरम, आप नाम बताएं अपना, कहाँ रहते हैं और वजह क्या है? मेरा नाम है जनाब गुलाम मोहम्मद शेख, मैं रहता हूँ बगला में जनाब। क्या मामला क्या सामने आ रहा है जो अभी तनवीर साहब बता रहे हैं, किस हद तक ये बात सही है और आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ? नहीं जी, मेरा साथ हुआ। इसने जो बताया तनवीर साहब ने, ये सच है। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद शेख, केस मुझे आया है 3 साल मुझे हो गए ये देते हैं फाइल में, मगर वो बोलते हैं मकान किसी दूसरे ने बनाया है। ये आपको कैसे मालूम पड़ा? नहीं जी, परसों में गया फाइल लेकर, उन्होंने वहाँ मुझे बोला ये लैपटॉप पर दिखाता है मकान बना है, आपका जॉब कार्ड लगा है 37 नंबर। 37 नंबर आपका जॉब कार्ड है और वो किसी और को लगा है? हाँ। ये कैसे मुमकिन है? नहीं जी, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने पिछले साल भी DC साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी, उसने ACD ऑफिसर को लिखी थी, उसने VDO साहब को लिखी थी, तो फिर कुछ नहीं बना। सर, आप नाम बताएं, आगे आए आप ज़रा। आप नाम बताएं और आपको उधर देखें सामने आप कैमरे में, आप नाम बताएं और मुझे ये बताएं क्या वजह है कि आज आपको मीडिया के पास आना पड़ा? अब्दुल क़य्यूम। मुझे कहाँ रहते हैं? बगला में। बगला में। क्या वजह है कि आपको ये सब करना पड़ रहा है, मीडिया में आना पड़ा आज आपको? 5 साल इन्होंने खाली फाइलें लिए, आज भी फाइलें, आज भी हमारा केस इन्होंने कहीं गुम कर दिया। क्यों गुम क्यों हुआ? डिपार्टमेंट क्या बोलता है आपको? आपके जो GR हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलता है किसी के पास ये जॉब कार्ड आपका लगा हुआ। आपका अपना नाम क्या बताया आपने? अब्दुल क़य्यूम। अब्दुल क़य्यूम। पेरेंटेज? गुलाम मोहम्मद वानी। गुलाम मोहम्मद वानी। तो दूसरा अब्दुल क़य्यूम और गुलाम मोहम्मद वानी कोई और है, उसके नाम पे पैसा निकला है? उसके नाम पर। क्या आपको ये मालूम है कि आप ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं कि आपके नाम की जो ID है वो किसी और को बनी है और पैसा उसको निकला है? उसको निकला है। आपको मालूम है? ये मालूम है। किसके, वो कहाँ का रहने वाला है? वो भारत का कहीं। भारत का है। पैसा निकला है उसको? पैसा निकला है। आपकी क्या मांग रहेगी आप जिला इंतजामिया से और ACD डोडा से? बस हमारी यही मांग, हमारे केस। कितने साल हुआ आपको ये ऑफिस के चक्कर लगाते हुए? 5 साल हो गया चलते थे, खाली फाइलें, वो फाइलें हमारे पड़े हैं उधर। तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
आखिर क्या वजूहात हैं, पब्लिक को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। गरीब आवाम की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है PMAY के जो रिलेटेड केस आते हैं वो गरीब आवाम को ही आते हैं, लोगों को इसलिए मिलते हैं कि ताकि उनको सहूलियात मिलें, वो अपनी जो छत है, छत के नीचे अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन कहीं ना कहीं ये धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कहीं ACD जो डोडा है उनके ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कुछ मांगते हैं और आगे पंचायतों में कुछ और मांगे जाते हैं। ये जो आपने लोगों की फरियाद सुनी, इनका ये कहना है कि इनका जो जॉब कार्ड नंबर है वो किसी और के साथ लगा है, पेरेंटेज और नाम सेम है, लेकिन वो पैसा इनको नहीं मिला, किसी और को मिला है और 5 साल से सिर्फ तारीखें मिल रही है। हम भी DC डोडा और ACD डोडा से बड़े मोदबाना अल्फाजों में गुजारिश करते हैं कि इस मामले में संज्ञान लें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।